दोस्तों, तो आज हम शुरू करेंगे संस्कृत। ठीक है, हम संस्कृत शुरू करेंगे। सुपर टैट, यूपी टैट और जितना भी हाल फिलहाल में जो नॉर्मल यूपी स्टेट या अदर एग्ज़ाम है जिनमें संस्कृत आती है, तो इन्हीं में से जो भी आएगा ना, इन्हीं में से आएगा। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स है जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से। ओके, देखते हैं अब संस्कृत व्याकरण। ठीक है, इसका अर्थ है शुद्ध एवं प्रमाणित भाषा। क्वेश्चन आ सकता है कि संस्कृत का क्या अर्थ है। ठीक है, ऑप्शन में शुद्ध मिल सकता है, प्रमाणित भाषा मिल सकता है, और तीसरे ऑप्शन में शुद्ध एवं प्रमाणित भाषा दोनों ही मिल सकता है। ठीक है, और चौथा होगा कि इनमें से कोई नहीं, तो आप शुद्ध एवं प्रमाणित भाषा कहेंगे। प्रमाणित मतलब मजी हुई भाषा। ठीक है, मतलब जिसको बहुत अच्छे से साफ करके एकदम वीआईपी एकदम चमक दमक करके एकदम बढ़िया तरीके से बनाई गई हो भाषा, वही है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत को देखो, सम धन क्रा धन कृत धन सुट का आगम। व्याकरण बी धन आंग धन क्र धन ल्यूट। ठीक है, इसका इसका संधि विच्छेद है। व्याकरण त्रुटिपूर्ण भाषा में शुद्धता प्रदान करना ही व्याकरण है। ठीक है, त्रुटिपूर्ण भाषा में शुद्धता प्रदान करना ही व्याकरण है। मतलब कि है कि व्याकरण उसे कहते हैं जिसमें शुद्ध ज्ञान, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना और शुद्ध आदि सीखते हैं। ठीक है, व्याकरण कहलाता है। ये तो बचपन वाली रटी रटाई परिभाषा है, और ये है शुद्धता प्रदान करना। ठीक है, व्याकरण है त्रुटिपूर्ण भाषा में शुद्धता प्रदान करना। महर्षि पाणिनि का जन्म हुआ था अटक जिले के सालातुर नामक गांव में। पिता थे पड़िन और माता दाक्षी थी। गुरु थी वर्ष या उपवर्ष। इनके गुरु का नाम वर्ष या उपवर्ष था, जिनको वर्ष या उपवर्ष भी बोलते हैं। माता दाक्षी थी और पिता पड़िन, और ये अटक जिले के सातापुर नामक गांव में पैदा हुए थे। त्रिमुनि देखो कौन कौन हैं। देखो, संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि हैं, 3 मुनि, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि को सूत्रकार कहा जाता है, कात्यायन को बरुचि या वर्तिकार कहा जाता है, पतंजलि को भाष्यकार कहा जाता है। क्योंकि भाष्यकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने महाभाष्य की रचना की थी। ठीक है, और सूत्रकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पाणिनि ने 14 सूत्र दिए हैं। ठीक है, इनकी एक रचना है अष्टाध्यायी। क्वेश्चन आ सकता है कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है, तो आपको ऑप्शन में पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि आदि ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको टिक लगाना होगा पाणिनि पर। ठीक है, अगर आप सब कुछ भूल जाओ तो कैसे याद रखोगे। तो देखते हैं कैसे याद रख सकते हैं इसको। देखो, अष्टाध्यायी। ठीक है, इसको आप यही है कि आ है तो सब में निकल रहा है, या तो लेकिन आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, छोटी चीज़ें याद रख लीजिए, क्योंकि ऐसी कोई टिक मिल नहीं रही जिससे आपको बता दिया जाए। एक कात्यायन बरुचि या वर्तिकार को स्वर्गारोहण। ठीक है, स्वर्गारोहण। देखो, अगर बरुचि आ जाए तो रा से आप पता कर सकते हो। इसमें भी 2 रा हैं और इसमें भी 2 रा हैं, एक रा और एक ऊपर वाला निकला हुआ रा। ठीक है, वही ये आप इससे ही याद रख लो, ये ज़्यादा सरल पड़ेगा। जिसमें 2 रा है वही स्वर्गारोहण का स्वर्गारोहण जिसकी रचना है उसके नाम में 2 रा हैं, मतलब बरुचि। या यहाँ पर भी देख लो, वर्तिकाग्र, इसमें भी 2 रा है। ठीक है, इतना हमें लगता है हिंट काफ़ी होगी। अब आते हैं भाष्यकार पर। ठीक है, महानंद काव्य, इनकी रचना है अष्टाध्यायी शब्दानुशासन। अष्टाध्यायी को शब्दानुशासन भी कहते हैं। रचना महर्षि पाणिनि की। तो अध्याय देखो, महर्षि पाणिनि की रचना में 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं और कुल पाद 8 चौको 32। ठीक है, सूत्र 4000, लगभग 4000 सूत्र, यानी कि 3978 अभी तक पता लगे, लेकिन माना जाए 4000 से लगभग 4000 है। इसीलिए पाणिनि को सूत्रकार कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सूत्रों की रचना की थी। सूत्रों की रचना कितनी की थी? 4000, लगभग 4000। ठीक है,
प्रथम सूत्र वृद्धिरादैच। अंतिम सूत्र अ आ। देखो वृद्धिरादैच में ये सब होता है एक एक एक, और अंतिम सूत्र में आ मतलब 8 4 6 7। ठीक है। महर्षि कात्यायन या बरूची ने अष्टाध्यायी के 1250 सूत्रों पर 400 वार्तिक लिखा है, इसलिए वार्तिकार कहलाते हैं। ठीक है। महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर विस्तृत भाष्य लिखा है, इसलिए इसे भाष्यकार कहा जाता है। और महाभाष्य 84 आदिक हैं। आदिक आहिक बोल सकते हो, आहिक बोल सकते हो। ठीक है। आदिक हम तो ऐसे ही बोलेंगे, आदिक। आदिक हैं 84। भट्टोदीक्षित ये त्रिमुनि से बाहर आते हैं। भट्टोदीक्षित ने सूत्रों पर वृत्ति लिखी है, इसलिए वृत्तिकार कहलाए। प्रमुख रचनाएं सिद्धांत कौमुदी किसकी है? भट्टोजी दीक्षित की। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो अब इसको सिद्धांत कौमुदी को आप कैसे याद रखोगे? देखो लास्ट में दी है, इसमें भी भट्टोदी दी है। ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, जहाँ पर दी मिल जाए और जिस शब्द में दी मिल जाए, इसका मतलब कि उसका आंसर वही होगा। ठीक है। ये थोड़ी सी हिंट है जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी। महर्षि पाणिनि की अन्य रचना जाम्बती जय यानी पाताल विजय जिसको बोलते हैं, जाम्बती जय महर्षि पाणिनि की दूसरी रचना है। ठीक है। अब थोड़ा सा एक बार ऐसे देख लेते हैं हम। देखो पहले आएंगे पाणिनि। ठीक है। फिर आएंगे कौन आएंगे? वार्तिकार। ठीक है। यानी कि कात्यायन, बरूची जिसे बोलते हैं, कात्यायन। ठीक है। फिर आएंगे पतंजलि। इन्होंने सूत्र दिए हैं 4000 सूत्र दिए, इसलिए इनको सूत्रकार कहा जाता है। ठीक है। और इन्होंने लगभग 1250 मान सकते हो, यानी 1250 समथिंग मान सकते हो। 1250 पर इन्होंने क्या किया है, यानी कि 1250 सूत्र पर इन्होंने 4000 वार्तिक लिखे हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? फिर जो पतंजलि है, पतंजलि ने 4000 सूत्रों पर विस्तृत भाष्य लिखा, भाष्य जिसे महाभाष्य कहते हैं। अब समझने वाली चीज़ ये है कि शुरुआत कहाँ हुई? पाणिनि से। पाणिनि से ही कात्यायन ने अपने 400 वार्तिक बनाए। अब पाणिनि से ही पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। ठीक है। तो मेन मुखिया कौन हुआ? पाणिनि। देखो पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी। ठीक है। उसके बाद उस पुस्तक को सुधारा गया कात्यायन ने। उसके बाद फिर से जो मिस्टेक आई, उस मिस्टेक को फिर से सुधारा पतंजलि ने। तो जो पतंजलि ने जो सुधारा है ना, इसका मतलब है कि जो भी कमियां आई होंगी वो कात्यायन ने सुधार दी, लेकिन जो भी कमियां बची थी वो पतंजलि ने सुधार। यानी कि जो पतंजलि ने जो महाभाष्य लिखा वो एकदम शुद्धतम रूप है पाणिनि का। ठीक है। समझ गए? ठीक है। उसके बाद भट्टोदीक्षित आप जानते ही हो, सिद्धांत कौमुदी दिया है। उन्होंने वृत्ति लिखी थी, जिसके लिए इनको वृत्तिकार कहा जाता है। और इनको वार्तिकार, क्योंकि इन्होंने वार्तिक लिखे, इनको महाभाष्यकार। और पाणिनि को सूत्रकार। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कीर्तार्जुनीयम या लक्ष्मी पदांक। कीर्तार्जुनीयम। ठीक है। जिससे कीरात अर्जुनियम कर दो। ठीक है। कीरत प्लस अर्जुनियम, कीर्तार्जुनियम, लक्ष्मी पदांक। देखो अब इसको किसने लिखा है कि इसकी रचना की है? महर्षि भारवी ने। अब इसको कैसे याद रखो? देखो कीर्तार्जुनियम है। ठीक है।
इसमें भी दो हैं। देखो एक तो ये रहा है, एक तो ऊपर वाला रहा है, ठीक है। इसमें भी एक ये रहा है और एक ऊपर वाला रहा है। तो सेम प्रोसेस ये भी है, आप देख कर आप टिक लगा सकते हो। देखो इसमें एक ऊपर निकला है, इसमें भी एक ऊपर निकला है, इसमें एक पूरा है, इसमें भी एक पूरा है, ठीक है। उम्मीद है जब मतलब आप देखो प्रैक्टिस कर लेना, पहले से इसको देख लेना, उसके बाद प्रैक्टिस कर लेना, आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। पहचानना तो आ ही जाएगा, भले ही आपको याद रहे ना रहे, लेकिन आप ऑप्शन में टिक सही मार दोगे। कुल श्लोक हैं 10 मतलब 1040 से 1030। जो कीर्तनार्जुनीयम लक्ष्मी पदांक है उसमें कुल श्लोक कितने हैं? 1040, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखोगे? चलो ठीक है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, लगभग 1000 समथिंग है, ठीक है। श्लोक 100 + 1000, ठीक है, लगभग में। कुल सर्ग हैं 18। प्रत्येक सर्ग का अंत लक्ष्मी शब्द से होता है। देखो कुल सर्ग हैं 18 और प्रत्येक सर्ग का अंतिम वर्ण लक्ष्मी शब्द से खत्म होता है। ओके। प्रथम सर्ग में श्लोक 46 हैं और प्रथम सर्ग में रीति वैदर्भी है। प्रथम 3 श्लोक कहलाते हैं पाषाण त्रय। अंतिम श्लोक में छंद मालिनी। नरेश दुर्बिनल ने कीर्तनार्जुनीयम के किस सर्ग पर टीका लिखा है? तो 15वें सर्ग पर टीका लिखा है। टोटल सर्ग हैं 18, 18 में से 15वें जो सर्ग है ना उस पर नरेश दुर्बिनल ने टीका लिखा है, ठीक है। ये जो नरेश क्वेश्चन आ सकता है, नरेश दुर्बिनल ने जो टीका लिखा है वो पहले तो ये बताओ कि वो कौन से सर्ग पर लिखा है? तो हम आंसर देंगे 15वें पर। किसके मतलब किसकी रचना पर, मतलब किसकी ये सर्ग किसके थे? तो आप बोलेंगे कीर्तनार्जुनीयम के सर्ग थे, ठीक है। जो सर्ग था उसका अंतिम वर्ड क्या था? उसका अंतिम वर्ड था लक्ष्मी, ठीक है। ओके नेक्स्ट पर चलते हैं। किस पर टीका लिखा है? टीका लिखा कीर्तनार्जुनीयम पर। शिव स्तुति 18वें सर्ग में शिव स्तुति होती है। समास द्वंद्व। देखो समास कौन सा है? द्वंद्व। अब प्रत्यय है छा, ठीक है। बात लक्ष्मी की गई है तो देखो इस कीर्तनार्जुनीयम को लक्ष्मी पदांक भी कहते हैं। अब लक्ष्मी जहाँ पर होगी वहाँ पर लड़ाई झगड़े होंगे ही। एक तो आप इस तरह से आप देख सकते हो, दूसरी आप देख सकते हो क्योंकि लास्ट में हर सर्ग का लास्ट में अच्छा लक्ष्मी पर खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब लड़ाई तो होगी ही होगी है, क्योंकि जहाँ पर लक्ष्मी है दो लोग आपस में लक्ष्मी पर मतलब लक्ष्मी मतलब धन, धन की लड़ाई होती है, ठीक है। अगर आप इस तरह से भूल जाओ तो आप देखो कीर्तनार्जुनीयम, कीरत यानी कि किसी ने वीर, कीरत को वीरता से नोट कर दो, यानी वीरता के लिए कीरता और कीरत मतलब द्वंद्व, तो इसमें समास कौन सा होगा? द्वंद्व, ठीक है। लक्ष्मी छंद कौन सा मतलब प्रत्यय कौन सा? छा। कीर्तनार्जुनीयम महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो वन पर्व से लिया गया है। कीर्तनार्जुनीयम महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो वन पर्व से लिया गया है। पांडव किस वन में निवास करते थे? द्वैत वन में। पांडव किस वन में निवास कर रहे थे? द्वैत वन में। पांडव वन में थे 13 वर्ष के लिए। अर्जुन को प्राप्त अस्त्र पाशुपात अस्त्र शिव जी का है। देखो जो कीर्तनार्जुनीयम है ये है पांडवों के लिए, मतलब ये पांडवों के लिए रचना है। इसमें पांडवों का वनवास इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है, ठीक है। देखो अर्जुन यानी अर्जुन की वीरता के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसमें ये किसने लिखा है? महर्षि भारवी ने। कुल श्लोक 1040 से 1030। कुल सर्ग 18। प्रत्येक सर्ग का अंतिम वर्ण लक्ष्मी। प्रत्येक सर्ग में श्लोक 46 और प्रथम सर्ग में रीत है वैदर्भी, ठीक है।
प्रथम 3 श्लोक कहलाते हैं पाषाणत्रय। अंतिम श्लोक में छंद है मालिनी। नरेश द्रविड़ल ने कीर्तनिज्म की किस सर्ग पर टीका लिखा है? 15वें सर्ग पर टीका लिखा है। शिव स्तुति में 18वें लास्ट में जो है उसमें शिव स्तुति है। समास द्वंद्व प्रत्यय छा कीर्तनिज्म महाभारत के किस पर्व से लिया गया? तो वन पर्व से। पांडव किस वन में निवास करते थे? द्वैत वन में। पांडव वन में थे 13 वर्षों के लिए। अर्जुन के पास अस्त्र था पाशुपात अस्त्र, जो शिवजी ने दिया था। कब दिया था? आप तो जानते हो, शिवजी परीक्षा करने के लिए आए थे। ठीक है, तो इनसे युद्ध हुआ। अर्जुन ने समझा कि अरे नॉर्मल पर्सन है, हरा देंगे। उन्होंने अपना एक घमंड दिखाया। शिवजी बेस बना के आए थे और उन्होंने घमंड तोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन फिर बाद में शिवजी पता नहीं किस बात से खुश हुए होंगे, लेकिन खुश होकर पाशुपात अस्त्र अपना दे दिया अर्जुन को। संस्कृत साहित्य की रचना देखो। संस्कृत साहित्य की रचना में बाणभट्ट पर आते हैं। महर्षि बाणभट्ट का नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बाणभट्ट देव ट्रिक है कि बाणभट्ट का मुंह पचका। बाणभट्ट का मुंह पचका। तो बाणभट्ट भट्ट से या तो किसी ने बहुत मारा होगा, इसलिए उनका मुंह पचक गया है। देखो मजाक की बात है। बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं बाणभट्ट, लेकिन आपको याद कराने के लिए बता रहे हैं। देखो बाणभट्ट कहीं गए, ठीक है, खेलने वेलने गए होंगे तो उन पर पड़ी मार। जब मार पड़ी तो उनका मुंह गया पचक, तो इसीलिए हो गया बाणभट्ट का मुंह पचक। अब देखो माँ से निकला है मुकुट ताडिकम, हा से निकला है दृश्चरितम, पा से निकला है पार्वती परिणय, चा से निकला है चंडी शतकम, का निकला है कादम्बरी कथा। यानी कि 5, 1 2 3 4 5। देखो मुकुट ताडिकम, हर्षचरितम, पार्वती परिणम और चंडी शतकम और कादम्बरी कथा। ठीक है, उम्मीद है आपको याद हो गया। देखो मार किस पर पड़ी थी? बाणभट्ट पर। तो मुंह किसका पिचका होगा? बाणभट्ट का। तो मुंह से मुकुट तटिकम और हाथ से हर्षचरितम चरितम मुंह और पार्वती परिणय मुंह पच चंडी शतकम और कादम्बरी कथा। फिर से मार किस पर पड़ी? बाणभट्ट पर। तो मुंह किसका पचकेगा? बाणभट्ट का। अब आते हैं कालिदास। कालिदास की ट्रिक है ऋतु कुमार का मालविका। ऋतु कुमार का मालविका। देखो ऋतु कुमार से ऋतु संहार, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम और का विक्रमोवर्षियम। उसके बाद एक और है मेघारुघु का ज्ञान, मेघारुघु का मेघदूतम, रघुवंशम और अवज्ञान शाकुंतलम। देखो ऋतु कुमार का मालविका और मेघ रघु का ज्ञान। देखो ऋतु कुमार के पास मालविका थी और मेघ रघु के पास ज्ञान था। ठीक है, यही इसकी ट्रिक है। ऋतु कुमार ऋतु संहार, कुमार संभवम और मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोवर्षियम, मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम। टोटल कितने हैं? 7। ठीक है, कालिदास की लगभग 7 रचनाएं हैं संस्कृत में। ठीक है, बाणभट्ट को किसने मारा? मतलब बाणभट्ट किसने मतलब कौन से संस्कृत किस रचयिता पर मार पड़ी? तो बाणभट्ट पर। बाणभट्ट पर मार पड़ने से उनका मुंह पचक गया। ठीक है, तो माँ से मुकुट ताडिकम, हर्षचरितम, पार्वती परिणय, चंडी शतकम, कादम्बरी कथा। ठीक है, कालिदास ऋतु कुमार की मालविका और मेघा रघु का ज्ञान।
देखो ऋतु कुमार की मालविका तब प्राप्त हुई ना जब मेघा रघु ने उनको ज्ञान दिया कि ऐसे भगा के ले जाओ। यानी कि मेघा रघु के ज्ञान से ऋतु कुमार की मालविका हुई। आप इतना याद रखो, मेघा रघु के ज्ञान। देखो मेघा रघु, देखो मेघा रघु, देखो ये लड़की का नाम लग रहा है और ये लड़के का नाम लग रहा है। तो मेघा रघु की शादी हो गई तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये देख लो, ये वाला ट्रिक सही है। मेघा रघु की शादी हो गई और उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और ऋतु कुमार की मालविका हो गई। यानी कि कालिदास बहुत बड़े रोमांटिक पर्सन थे। उन्होंने ऋतु कुमार की मालविका कर दी, ऋतु कुमार की सेटिंग मालविका से करा दी, और मेघा रघु को ज्ञान दे दिया कि अब तुम जाओ, ठीक है, आराम भाग भाग जाओ। देखो ऋतु कुमार की ऋतु संगारम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रम वर्षियम, मेघदूतम, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम। अब देखो सर्ग देख लेते हैं किसमें कितने सर्ग हैं, ठीक है। तो कुमार संभव में है 17 सर्ग। आप 17 कैसे याद रखोगे? 7 से 17, ठीक है, 7 से 17। और रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। अब इसको कैसे याद रखोगे? R 18, PQ सफ़ील और RUX नहीं 18 देखो ऐसे याद रखो। देखो एक मिनट देख लेता हूँ ट्रिक। सफ़ी लोरिक्स LOR, यानी कि 16, 17, 18। सफ़ी लोरिक्स 3 6 3 का 9 तो 4 12 3 5 15 6 18 तो 7 21 3 8 24। सफ़ी लोरिक्स, सफ़ी LORUX 24, यानी कि R है 18, ठीक है। एक और जुड़ा दिया रघुवंशम तो 19 सर्ग हो गया, यानी कि 18 19, ठीक है। थोड़ा सा आप देख लेना हो जाएगा क्लियर। जहाँ मतलब रघुवंशम 19 है सर्ग, लेकिन आप 18 से 18 और एक और बढ़ा देना, ठीक है, 19 हो जाएंगे। ऐसे याद रख लो कि 1 8 8 में से एक जोड़ दिया, 19 हो गया। ज्ञान अभिज्ञान शाकुंतलम, देखो महाकाव्य 2 6, खंड काव्य 1 5, नाटक 3 4 7। भारवी कीर्तन 18। अभी देखते ही आए हैं भारवी। देखो यहाँ पे लिखा था महर्षि भारवी, और भारवी को हमेशा महर्षि भारवी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, लिख लो, आदत पड़ जाएगी। महर्षि भारवी, ठीक है। कीर्तन 18 सर्ग, महाकाव्य 2 6 और खंड काव्य 1 5 है, और नाटक 3 4 7 में है। पंडित अंबिका दत्त व्यास, शिवराज विजयम उपन्यास, भर्तहरि त्रिशतक। देखो भर्तहरि की 3 त्रिशतक हैं, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम, नीति शतकम, श्रुवैनी, ठीक है। इन तीनों को श्रुवैनी कहा जाता है और इनको त्रिशतक भी कहा जाता है। अब पहला शतक है श्रृंगार शतक, यानी कि पहले श्रृंगार से फंसाओ, फिर इतना तड़पाओ कि बैरागी धारण कर ले, ठीक है। और उसके बाद जब बैरागी इंसान हो जाएगा तो उसके बाद वो फिर नीति के अनुसार चलेगा। एक बार झटका खाया हुआ है इंसान ना, फिर वो कदम भी सोच समझ के रखता है। उम्मीदें समझ में आ गया कि ये सब किसकी है? भर्तहरि, ठीक है। तब आप हरि की शरण में चले जाएंगे। श्रुवैनी महर्षि वाल्मीकि की रामायण है, 7 खंड है, ठीक है। चतुर्विंशति सहस्री संहिता, चतुर्विंशति यानी 2400, लगभग 24,000 श्लोक है। सहस्री संहिता
ठीक है, इसमें 7 कांड हैं, ये चीज़ आप याद रखना कि रामायण में कितने कांड हैं, 7 कांड। तो एक बालक राम अयोध्या के जंगल में किष्किंधा सुंदर लंग के उत्तर में, जो 7 कांड है ना उनके बारे में बताया गया है कि बालक राम अयोध्या के जंगल में किष्किंधा सुंदर लंग के उत्तर में, यानी कि पहले कांड में बालक के बारे में बताया गया है, दूसरे कांड में अयोध्या के बारे में, तीसरे कांड में अरण्य यानी जंगल के बारे में, चौथे कांड में किनकधा मतलब किंकधा में बारे में, और 5वें सुंदर के उनके रूप के बारे में, और लंग छेट का लंग के बारे में, यानी कौन सा लंग लकार है, मतलब ऐसा तब मुझे इतना कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ आप देख लेना। 7वें उत्तर में वेद व्यास वेद व्यास की महाभारत है, 18 पर्व है, और इसको जय संहिता और 1,00,000 श्लोक और शतसहस्त्र कहते हैं, शतसहस्त्र। ठीक है, महर्षि द्वैपायन वेद व्यास पूरा नाम था, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास रचना करने वाले। अब देखो आप सब कुछ भूल जाओ ना तो कैसे आपको याद रखना है। देखो एक गोला, ये तो गोला कहाँ बनाया, एक गोला है, गोले की सबसे बड़ी वाली जो रेखा होती है बीच में वो कौन सी होती है, व्यास होती है, इसको व्यास कहेंगे ना। ठीक है, और सबसे बड़ा, और देखा जाए सबसे बड़ी रेखा है ना यानी महारेखा है ना, तो वही महाभारत व्यास, समझे। तो इससे आपको याद हो जाएगा 18 पर्व, जय संहिता और 1,00,000 श्लोक या सतसहस्त्री संहिता वो बोलते हैं। अश्वघोष बुद्ध चरितम 28 सर्ग हैं, सौंदर्य नंद 18 सर्ग हैं, माघ शिशुपालन बदम 20 सर्ग हैं, शिशुपाल धम 20 सर्ग हैं, श्रीहर्ष नैषधीय चरितम 22 सर्ग है, नैषधीय चरितम। देखो सा से है ना, तो ये भी सा है, आप इससे आप रख सकते हो। देखो ये तो आपको देख कर ही पता लग जाएगा नैषधीय चरितम। ठीक है, अब इसको देखो माघ, अब देखो माघ पढ़ो चाहे माध पढ़ो, ठीक है, आपको देखने में थोड़ा सा इक्वल इक्वल लग रहा होगा। इसमें माँ पहले आया है और घा बाद में आया, इसमें घा पहले आया माँ बाद में आया, लगभग मतलब वैसे पढ़ना धा सही है, लेकिन हाँ मतलब आपको दिखा रहे हैं कि आपको बाई चांस अगर सब कुछ भूल जाओ ना तो ऑप्शन में कैसे कर ढूंढ के आप टिक लगा सकते हो। घोष की है बुद्ध चरितम और सौंदर्य नंद। कुमारदास जानकी हरणम, कुमारदास की है जानकी हरणम। रत्नाकर की हर विजय, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लेना। हर विजय में 50 सर्ग हैं, सबसे बड़ा महाकाव्य है रत्नाकर हर विजय, सबसे बड़ा महाकाव्य 50 सर्ग है हर विजय का रत्नावली का। हरिश्चंद्र के धर्म संभ्युदय कविराज माधव भट्ट, अभी बाणभट्ट नहीं, ये है कविराज माधव भट्ट। राघव पांडिवियम, क्वेश्चन आ सकता है कविराज किसको कहा जाता है, माधव भट्ट को कहा जाता है, ना कि आप बाणभट्ट पर लगा के चले जाएं। ठीक है, कविराज माधव भट्ट, जो माधव भट्ट को ही कविराज बोला जाता है, उनकी रचना है राघव पांडिवियम। पाणिनीय जाम्बती विजय, पाताल विजय, कात्यायन बलरुचि के स्वर्गारोहण, पतंजलि के महानंद काव्य, हरिश्रेण की प्रयाग प्रस्ति, प्रयाग मतलब ठीक है, आधा के नाम इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है, हरिश्रेण, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति। प्रवरसेन सेतुबंध, अब देखो सा याद रख लो, नावीय, प्रवरसेन वावीय, सब कुछ तो मिलना है, ये पा इस तरह से बना है और उसको उल्टा कर दिया, सब कुछ तो मिलना है, बस था नहीं मिलना, वो आप अपने हिसाब देख लेना। ठीक है, प्रवरसेन का सेतुबंध, प्रवरसेन का सेतुबंध। भद्र मेंट है ग्रीव बदम, भर्त मेंट है ग्रीव बदम। बागपति है गौड़हु। अभिनंद है रामचरित। पदम गुप्त है नव साहसांग चरित।
पदम गुप्त है नव साहसांग चरित। बामन भट्टम बामन भट्ट वाण रघुनाथ चरित। मातृगुप्त है सेतु काव्य। मातृगुप्त है सेतु काव्य। अभिनंदन कादम्बरी सार बाणभट्ट की कादम्बरी कथा। और देखो कादम्बरी सार और कादम्बरी कथा ये इसलिए लिखा गया है कि आप इसमें अंतर देख सको कि अंतर कहाँ है। हो सकता है कादम्बरी सार लिख कर आए और आप बाणभट्ट टिक लगा के चले गए। देखो बाणभट्ट की कादम्बरी कथा है ना कि कादम्बरी सार। जो कादम्बरी सार है वो है अभिनंदन की। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखोगे? कोई और रास्ता नहीं है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, सार अभिनंदन और कथा भट्ट। क्षेमेंद्र रामायण मंजरी भारत मंजरी। क्षेमेंद्र की रचना है रामायण मंजरी और भारत मंजरी। ठीक है, जो मंजरी लिख कर आ जाए ना वहाँ पर क्षेमेंद्र आप लगा देना। बिल्हड़ विक्रमा देवचरित। बिल्हड़ की है विक्रमा देवचरित। बिल्हड़ से बा याद रखो। ठीक है, बिल्हड़ से विक्रमा देवचरित। मंखक के श्रीकंठ चरितम। मंखक ही है श्रीकंठ चरितम। मंखक। देखो जब इसको आप लिखो ना, कंठक को इंग्लिश में लिखोगे KAN, तो मंखक को भी लिखोगे MN। ठीक है, यानी कि N दोनों में ही कॉमन है। आप अगर बाई चांस और ज़्यादा देखना है तो आप ए ना लगाओ, KN लिखो, तो MNKN, यानी कि मंखक और श्रीकंठ चरितम। कल्हड़ की है राज तरंगड़ी। 8 तरंग हैं इसमें, राज तरंगड़ी की 8 तरंग। आप इसको कैसे याद रखोगे? 8 से 18 यानी कि 8 तरंग। उपयुक्त रचना महाकाव्य। ये सब जो रचनाएं हैं ये सब महाकाव्य के अंतर्गत हैं। ठीक है, नाट्य ग्रंथ देखते हैं। भास का नाट्य ग्रंथ है प्रतिज्ञा योगांत धारण। 4 अंग हैं। स्वप्न बाजदत्तम 6 अंग हैं। प्रतिभा नाटकम 7 अंग हैं और अभिषेक कनाटकम 6 अंग हैं। ठीक है, भास का महाभाष्य। अभिमारकम बालचरितम चारुदत्तम पससूत्रम दुतबाव्यम कर्णभारम उर्भंगम दूतघटोत्कचम मध्यम व्यायोग एकांकी। ठीक है, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे नाट्य ग्रंथ, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। प्रतिज्ञा योगंधारण, स्वप्न बासदत्तम, प्रतिभा नाटकम, अभिषेक नाटकम, आविर्भावकम, चारुदत्तम, बालचरितम, पसरातम, दूताबायम, कर्णभारम, उर्भाव्यम, दूतघटोच्चम और मध्यम व्योगांग। भास का है। शूद्रक देखते हैं। मृक्ष कटिकम 10 अंग। शूद्रक की है नाट्यशास्त्र मृक्ष कटिकम। कालिदास के मालविकाग्निमित्रम, विक्रमावर्षियम और अभिज्ञान शाकुंतलम देख चुके हैं अभी। ठीक है, यानी कि ऋतु कुमार की मालविका और मेघ रघु का ज्ञान। विशाखा दत्त का है मुद्रा राक्षस, जिसके 7 अंग हैं। विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस 7 अंग हैं। हर्षवर्धन की है प्रियदर्शिका, बहुत ही ज़्यादा फेमस है हर्षवर्धन की। बहुत, अगर बाई चांस हर्षवर्धन से अगर क्वेश्चन बनना है तो वो सबसे ज़्यादा
प्रियदर्शिका को ही उठाएंगे, ठीक है। रत्नावली उसके बाद उठाएंगे और नागानंद बाद में उठाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस है प्रियदर्शिका, ठीक है। हर्षवर्धन काफ़ी फेमस है, और विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस ये मान लो बहुत ज़्यादा फेमस है, और कालिदास ये सब बहुत ज़्यादा फेमस है। शूद्रक के आप अटकोगे कहाँ पर? आप अटकोगे शूद्रक मृच्छकटिकम पर अटकोगे, ठीक है। तो आप इसको देख लेना अच्छा सा, ओके। बांस का दो चार देख लेना, आपको वैसे बात पूरे याद नहीं हो पाएंगे। भट्ट नारायण वेद संहारम, 6 अंग हैं भट्ट नारायण के वेद संहारम। भवभूति काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मालती माधवम 10 अंग हैं। महावीर चरितम उत्तर रामचरित। मालती माधवम महावीर चरितम उत्तरामचतकम भवभूति के हैं। अश्वघोष के हैं सरिपुत्र प्रकरण। राजशेखर के हैं कर्पूर मंजरी बाल रामायण। दिंगनांग है कुंदमाला। जयदेव है प्रसन्न राघव। कृष्ण मिश्र है प्रबोध संद्रोदय। दामोदर मिश्र के हैं हनुमंत नाटकम। अंबिका दत्त के हैं सांबतम। बाणभट्ट के मुकुट ताटिकम और पार्वती परिणय। अंबिका दत्त के सांबतम, दामोदर मिश्र के हनुमंत नाटकम, हनुमंत नाटकम। कृष्ण मिश्र प्रबोध चंद्रोदय। जयदेव के प्रसन्न राघवम। दिंगनांग के कुंदमाला। राजेश्वर के कर्पूर मंजरी बाल रामायण। अश्वघोष के सरिपुत्र प्रकरणम। अब देखते हैं गद्य काव्य। दंडी 10 कुमार चरितम। अवांतये सुंदरी कथा। दंडी की है 10 कुमार, देखो दासी 10 कुमार चरितम याद रख लो, अवांते सुंदरी कथा याद रखो। सुबंधु बासव दत्ता। सुबंधु मतलब अच्छा बंधु, और बासव मतलब वैश्य। आप इसे भगवान विष्णु से देख लो, बासव है, सुबंधु भगवान विष्णु सबसे अच्छी सही है। बाणभट्ट की कादम्बरी और हर्षचरितम। क्वेश्चन आ सकता है कि हर्षचरितम किसकी है, तो आप हर्षवर्धन ना लगा देना, ठीक है। हर्षचरितम किसकी है? बाणभट्ट की। विश्वेश्वर पांडे मंदार मंजरी। अंबिका दत्त व्यास ने क्या लिखा है? शिवराज विजय। अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है शिवराज विजय, ऐतिहासिक उपन्यास है। पांडिता क्षमाराव, कथा मुक्तावली और ग्राम ज्योति। धनपाल के तिलक मंजरी। बामन भट्ट बाण की है बेब भूपाल चरितम, ठीक है। गीत काव्य देखते हैं, गीत काव्य और खंड काव्य। तो कालिदास और ऋतु संहारम मेघदूत। भृतहरि नीति शतकम। अमरूक है अगरु शतकम। रिटर शतकम है वैराग्य शतकम और कालिदास के मेघदूत, और भर्तहरि के है श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम। अमरूक है अगरु शतकम, ठीक है। कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है कि महाकाव्य 2, 6, 1, 5 और 3, 4, 7। अब कथा साहित्य के बारे में देखते हैं। विष्णु शर्मा पंचतंत्र बहुत फेमस है, हमने भी पढ़ी थी। चंपक नारायण पंडित के हितोपदेश। गुड़ाडय बृहत कथा। क्षेमेंद्र बृहत कथा मंजरी। सोमदेव कथा सागर। विद्यापति पुरुष परीक्षा। बल्लाल सेन के भोज प्रबंध। आर्य सूर्य के जातक माला। सोंगल के उदय सुंदरी कथा। संस्कृत साहित्य में वर्णित प्रमुख त्रयी संग्रह कहाँ से? संस्कृत साहित्य में वर्णित प्रमुख त्रयी संग्रह।
लघुत्रयी, बृहत्त्रयी, गद्य बृहत्त्रयी, उपज व्यंग ग्रंथत्रय। लघुत्रयी है रघुवंशम, महाकाव्य, काव्य, कुमार संभवम और मेघदूत। बृहत्त्रयी है कीर्तनविजयम, शिशुपाल वधम और नैषधीयचरितम। गद्य बहचत है कादम्बरी, कुमार चरितम, वासुदत्त। उपजी व्यय ग्रंथ त्रय है रामायण, महाकाव्य, गीता। यह उपजी यानी कि किसी कारणवश ही उपजी हैं, ठीक है। रामायण किसी वजह से लिखी गई, तो महाभारत और गीता भी, ठीक है। और लघुत्रयी है, छोटा है, लघु के लिए रघुवंश, महाकाव्य, कुमार संभव, मेघदूत। बृहत्त्रयी है कीर्तनविजयम, शिशुपाल वधम और नैषधीयचरितम। गद्य इसमें सब कादम्बरी, 10 कुमार चरितम, ये सब गद्य में आए हैं। पाषाणत्रयी, कीर्तनविजयम का प्रथम सर्ग है, कीर्तनविजयम का द्वितीय सर्ग और कीर्तनविजयम का तृतीय सर्ग, ठीक है। पाषाणत्रयी होते हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट में अगली क्लास में देखेंगे, अगली क्लास में नहीं लेकिन देखेंगे अभी थोड़ी देर में।